हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज मैं आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने नहीं आए हैं। आज हम यहाँ पे बातें करेंगे। किस चीज़ की बातें करेंगे? वी आर टॉक अबाउट आवर स्टडी प्लान। आप सभी आपके फ्यूचर से लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। ऑब्वियसली यू वांटेड टू प्रिपेयर द न्यू टाइम टेबल फॉर योर स्टडी प्लानिंग एंड आई थिंक सो यू प्रिपेयर्ड इट ऑलरेडी. So sometime in our day, near about it is the noon time. दोपहर का जो ऐसा समय रहता है नियर अबाउट 2 से लेके 4 बजे तक का, सभी के आपका स्टडी प्लान होगा. उसमें अगर आपने वो पीरियड किसी स्टडी के पर्पज़ से रखा होगा कि मैं इस पीरियड में मैं ये वाला लेसन कंप्लीट करूँगा या करूँगी या इसका नोट्स बनाऊँगा या बनाऊँगी, जो भी चीज़ें हैं. बट आपने जब उस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश की तो 100% आपको एक प्रॉब्लम आई होगी. कौन सी? कैन आई गेस? यस, दोपहर के समय हमें किसी को भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती. तो उस कंडीशन में हम जनरली क्या करते हैं? वी आर वॉचिंग द व्हाट्सअप, यूट्यूब, चैटिंग ऑन द व्हाट्सअप, फेसबुक, Instagram and lots of the social media. We are active on social media in that 2 hours. And ठीक है, उस समय तो हमें बहुत अच्छा लगता है. बट जैसे ही वो पीरियड निकल जाता है, मतलब 4 बज के समय निकल गया, दिन क्या होता है? फिर हमें फील होता है हमने आज के 2 घंटे वेस्ट कर लिए. अगर इस 2 घंटे में मैंने कुछ प्रिपेयर कर लिया होता, कुछ लेसन के क्वेश्चन बना लिए होते, नोट्स बना लिए होते, तो शायद ये मेरा पीरियड इन्वेस्ट हो जाता. बट फ़ायदा क्या? पीरियड तो वेस्ट हो ही चुका है. तो आई हैव एन आइडिया ऑन दिस प्रॉब्लम. हमें क्या करना है? इस तरह से हम अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं. व्हाट यू डू? यू जस्ट पुट ऑन योर headphone or earphone in your mobile, plug it in your ear, close your eyes, lay down on the bed and run the NCERT audiobook in your phone. The link of the NCERT audiobook is given in your description box. The one thing is great in that NCERT audiobook is it is available in parts. इसके अलावा YouTube पे जितनी भी NCERT की ऑडियो बुक अवेलेबल है बेटा, वो कैसी है? वो पूरा का पूरा लेसन आपका एक ही वीडियोज़ में है. तो क्या हुआ? वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, कभी कभी वो 1 से 2 घंटे का हो जाता है, और इतना समय तो हम नहीं सुन पाते हैं. आवर लिसनिंग कैपेसिटी इज़ नॉट लाइक दैट. एंड समटाइम अगर हमें सिर्फ एक ही टॉपिक प्रिपेयर करना है तो हम पूरा लेसन क्यों पढ़ें? हम पर्टिकुलर टॉपिक को ही रीड करेंगे ना. बट रीडिंग तो जान पे आती है, करेंगे क्या? रीडिंग करने के लिए समय नहीं है, रीडिंग करने की इच्छा नहीं होती. मेन प्रॉब्लम ये है, इच्छा नहीं होती. तो अब हमें क्या करना है? तो अब हमें पर्टिकुलर ये जो NCERT ऑडियो बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दी है, इसके ऑडियोज़ को हमें ओपन करना है. ख़ास बात इस ऑडियो बुक्स की ये है कि ये आपके पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे आपने NCERT बुक ओपन करते हो, उसमें देखा है 1.2, 1.3, 3.5, 6.8, इस तरह के कुछ पार्ट्स दिए रहते हैं. एंड उस पर्टिकुलर पार्ट्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्क्राइब किया रहता है. तो उसी पार्ट्स में आपकी ये रीडिंग वीडियो बनी है, जिसके द्वारा पर्टिकुलर वीडियो को प्ले करके पर्टिकुलर पार्ट को लिसन कर सकते हैं. जिसकी वजह से हम आंखें बंद करके जब हम इन चीज़ों को लिसन करते हैं, सुनते हैं, तो व्हाट हैपन? आंखें बंद होने की वजह से हमारी आइज़ की जो एनर्जी है बेटा वो बच जाती है, क्योंकि हमें देखने के लिए भी तो एनर्जी लगती है. ओके, वो एनर्जी बच रही है. देन जब हम ईयर प्लग हमारे कान में डालते हैं तो जो हम अदर साउंड सुनते हैं वो एनर्जी भी हमारी बच रही है. और हमारी बॉडी में जो जो एनर्जी बचेगी ना बच्चा, हाँ, वो सब एनर्जी हमारा ब्रेन यूटिलाइज़ करता है ना. आपने बहुत सारे यूट्यूब्स पे देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक जो रहते हैं वो स्लीपिंग म्यूज़िक्स है, बहुत सारे स्लीपिंग वीडियोज़ है. अगर आप इंग्लिश कन्वर्सेशन के वीडियोज़ सुनते हैं तो इवन तो वो भी कन्वर्सेशन के वीडियोज़ आपको स्लीपिंग कंडीशन में सुनने वाले मिल जाएंगे. तो इस तरह से हम
थोड़ा सा आंखें बंद करके, जब हमारी कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो उस समय ही इस ऑडियो बुक को हम लिसन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपने सुन भी लिया, अब इसकी ज़रूरत क्या है? जब हम रीड कर सकते हैं तो हम लिसन क्यों करें, हम ऑडियो बुक क्यों सुनें? हम रीडिंग करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग भी कर लो, नो प्रॉब्लम, कहीं से भी बेनिफिट ले लो, बेनिफिट तो है आपको। बट आप जब वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे जो ऑलरेडी नीट क्लियर कर चुके हैं ऐसे बच्चों की, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे आपको एक ही सलाह देते, बेटा क्या सलाह देते कि यू हैव टू रीड द NCERT बुक मस्ट। बहुत ज़रूरी है NCERT पढ़ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार 6 बार पढ़ते वो बच्चे NCERT जिन्हें नीट क्लियर करी है, और वो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। हमारी तो एक बार भी पढ़ना जान पे आ जाती, अच्छा नहीं लगता, जब भी पढ़ने बैठ जाते नींद आने लग जाती। तो इसी चीज़ को सॉल्यूशन में ये ऑडियो बुक आपकी बनाई गई है। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उसके ऊपर जाके एक बार इसको सुनिए। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी एंड आप इसके हर एक वीडियोज़ को फॉलो करेंगे। बट उसके लेटेस्ट अपडेट आपको अगर चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फुलफ़िल नहीं है, ऑन द वे है, इसमें वीडियोज़ डलते जाएंगे एंड उसके थ्रू आप अपना जो बेनिफिट है वो इस वीडियोज़ के थ्रू ले सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू। थैंक यू। हे, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। अगर आप 10th पास आउट हो गए हो और बायो लेने की सोच रहे हो और बायो सब्जेक्ट ले भी लिया हो, मीन्स यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर इन फ्यूचर, सो हमें नीट एग्ज़ामिनेशन देनी है, आपने कर लिया है एंड उसके लिए आपने बहुत सारी बुक्स भी बटोर ली है, सब चीज़ें हमने साथ में लेके रखी है एंड नाउ वी आर प्रिपेयर्ड टू डू द नीट एग्ज़ामिनेशन आफ्टर 2 years because now you are in 11th class. So this video may be useful for you. 11th क्लास में हो बच्चा तो आपके पास 2 साल है प्रिपेयर करने के लिए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें नीट आपकी क्लियर की है 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। वो आपके एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस आपके पास शेयर करेंगे। इतना आसान नहीं नीट को क्लियर करना, मुझे 4 साल लग गए और तू तो बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो कैसा कर पाएगा? अगर वो आपका इस तरह से मजाक उड़ाते या इस तरह से आपको बताते हैं तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहले तो ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखो, सुनना ही नहीं किसी की, अपने मन की सुनना, बस अपने मन की सुनना। आपने डिसाइड कर दिया है कि आपको नीट एग्ज़ामिनेशन देनी है, डॉक्टर बनना है एंड फॉर दैट यू चूज़ द सब्जेक्ट बायो। सो बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। और हमें क्या करना है, हमें आज से ही हमारा स्टडी प्लान बनाना है फॉर नेक्स्ट 2 years। मे बी वो स्टडी प्लान आपका बीच में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्ट तो करें। जब स्टार्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना? तो स्टार्ट कैसे करना है? अभी तक आपने 10th की बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दी, हम पढ़ते कैसे हैं? क्राइटेरिया क्या है हमारा पढ़ने का? एग्ज़ाम आ गई, 1 महीने पे एग्ज़ामिनेशन है आपकी, बस फटाफट जो चीज़ें हमें टीचर्स ने इम्पोर्टेंट दी है हम उसको मगअप करेंगे, रट लेंगे और उसको लिख लेंगे। बट अभी आप 11th क्लास में बायो के लिए एडमिशन ले रहे हैं, फ्यूचर में आप डॉक्टर बनना चाहते हो, रटने वाला मैटर आपको बंद करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा, रट के काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि नीट जब आप देने की इच्छा रखते हो तो आपको 2 साल का सिलेबस पढ़ना पड़ता है, क्लास 11 एंड क्लास 12 एंड नियर अबाउट 60% सिलेबस ये 11 क्लास में से आता है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है 11 क्लास का। 12th क्लास का बाकी जो 40% है वो आपका 12th क्लास का आएगा। एंड मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर इवन दो आपको बताते हैं कि यू हैव टू प्रीफर द NCERT बुक, क्योंकि जो आपका एग्ज़ामिनर जो आपका पेपर सेट करता है उसमें से नियर अबाउट 90% कोर्स जो है या 90% सिलेबस जो है वो आपका NCERT से जुड़ा रहता है। सो यू मस्ट हैव टू परचेज द NCERT बुक एंड रीड इट। इनिशियली क्या होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं। पर आप कोचिंग कर रहे हो, अगर आप स्कूल जा रहे हो
स्कूल में आपका वो पार्ट कवर हो रहा है, कोचिंग में आपका पार्ट कवर हो रहा है, बट वो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने उसको एक बार रीड किया होगा तो वो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक बार रीड करना है, 2 बार रीड करना है, 3 बार रीड करना है, कंटिन्यूसली ऐसा आपको एक बुक पूरी की पूरी बुक, फिर चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, पूरी बुक आपको साल भर में 5 से 6 बार पढ़नी है बेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनसीईआरटी दिखने में बहुत बेकार सी बुक दिखती है क्योंकि उसमें कोई ड्राइंग्स नहीं रहती, कोई इतना अट्रैक्टिव फीचर्स नहीं रहते कि जो हमें अट्रैक्ट कर सके उसको रीडिंग पर्पज़ के लिए। बहुत बोरिंग सी किताब लगती है। बट उस बोरिंग सी किताब की जब हम हर एक लाइन को पढ़ते हैं तो हर एक लाइन के अंदर बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो उन्हें कॉम्प्रेस्ड करके लिखा है। एक ही लाइन में हम वास्ट करके 3-4 लाइन बना सकते हैं उसकी, अगर हमें थेरोटिकली एक्सप्लेन करना है तो। मीन्स उसकी हर एक लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवन तो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को ही मगअप करके उन्हें एक बुक आपकी अवेलेबल करवाई है। तो हमें एनसीईआरटी बुक तो रीड करना है। स्टार्टिंग में भले ही हमें नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा नहीं करना चाहते, रीडिंग अच्छी नहीं लगती तो आप ऑडियो बुक का भी सहारा दे सकते हो। आपके यूट्यूब पे लॉट्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑडियो बुक अवेलेबल है। कोई भी एक ऑडियो बुक को उठाइए, उसको लिसन करिए, सुनिए ईयरफोन लगा के। डिस्क्रिप्शन ही में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको एक ऑडियो बुक की लिंक दी है, आप उसको जाइए, उस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको उस चैनल से रिलेटेड हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलता जाएगा। ये ऑडियो बुक रीड करने के सुनने के बाद क्या होगा, एक्चुअली हमारी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारी उसमें कुछ स्किल्स होती है, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, स्पेशली अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे स्पीकिंग स्किल को थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज। बट अगर हमें दूसरे कोई सब्जेक्ट पढ़ने हैं रैदर दैन लैंग्वेज, सो हमें रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल ये तो होनी चाहिए, है ना। तो राइटिंग स्किल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ना राइटिंग बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छा लगता है लिखना एंड विदाउट सोचे लिखना। कोई उनके पास नोट्स दे दो और उसमें से देख के वो लिख लेंगे, ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है उनको। रीडिंग करना जनरली इसलिए अच्छा नहीं लगता कि रीड करते समय नींद आ जाती है। तो जो रीड आया, आधा जो पढ़ा हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, बाकी तो सब नींद में चला गया। तो ऐसे कंडीशन में हम ऑडियो बुक का सहारा ले सकते हैं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाने के लिए, हमारा टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए। बट अभी आपके पास 2 साल है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अगर करने की इच्छा हो ना तो 2 महीने में भी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती है। सो अगर आपको कोई भी बीच में प्रेशराइज़ करता है कि तू बिल्कुल पढ़ने में अच्छी नहीं है और तू बायोलॉजी नहीं कर पाएगी, तू पीसी भी आपको नहीं लेना है, आप नीट क्लियर नहीं कर पाओगे, छोड़ दो ये सब विचार। ऐसे लोगों से दूर रहो। पहले तो इन लोगों को अपने लाइफ में से स्किप करना चालू कर दो और अपने आप पे भरोसा करो कि आपका ब्रेन जो है ना बेटा, सुपर कंप्यूटर है। पता है आपको, सुना है आपने, बहुत ज़्यादा जगह पे सुना है, बट आपने सुना है आपके ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। आपके साथ जो भी घटना होती है, एकदम सिंपल सी एक फालतू सी घटना क्यों ना हो, फालतू सी चीज़ क्यों ना हो, कि आपसे पेन ड्रॉप अप हो गया, आपसे पेज फट गया, आपसे कोई चीज़ स्किप हो गई, इतनी छोटी जो आपका घटना है, सिचुएशन है, वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है। स्टोर कहाँ होगी? माइंड में स्टोर हो जाएगी। पहले तो आपका जो सेरेब्रम पार्ट है उसके ऊपर कॉन्शियस माइंड है आपका, वो अगर हमने उसको चीज़ को रिपीट किया तो फाइनली वो आपकी हैबिट बन जाएगी और वहाँ पे एकदम पक्की स्टोर हो जाएगी। बट अगर बाद में आपने उस चीज़ को रिपीटेशन नहीं दिया तो वो चली जाएगी आपके अनकॉन्शियस माइंड में। फिर कुछ दिनों बाद अगर वो घटना आपके साथ फिर से रिपीट होती है तो आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि अरे ये तो मेरे साथ पहले भी कहीं हुआ था। क्यों? रिपीटेशन, चीज़ों का रिपीट हुआ तो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ थी आपकी कॉन्शियस माइंड में आई और उसने बता दिया कि ये चीज़ आपके साथ पहले बार हुई थी। तो हमें जो स्टडी करना है, हमें जो स्टडी अपने दिमाग में रखना है, कौन से दिमाग में रखना है? हमें कॉन्शियस माइंड में रखना है। और कॉन्शियस माइंड में रखने के लिए क्या चाहिए? कॉन्शियस माइंड में रखने के लिए रिपीटेशन चाहिए।
इसलिए कहा जाता है कि बार बार रटो, बार बार रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो, चीज़ों को रिवाइज़ करो मतलब रिपीट करो। और जब हम चीज़ों को रिपीट करते हो तो ऑल दिस थिंग्स आर स्टोर्ड इन आवर कॉन्शियस माइंड। और हम जो पढ़ाई करते हैं, हम जो एग्ज़ामिनेशन देते हैं, हम जो क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इवन तो हम जो लाइफ में सिचुएशंस ये करते फॉलो करते हैं, ये सब तो हमारा कॉन्शियस माइंड ही कर रहा है। तो हमें चीज़ों को कॉन्शियस माइंड में ही स्टोर करनी है। सो इन सब फालतू विचारों को अपने से दूर रखो। पहले तो अपने आप पे भरोसा रखो एंड ऑलवेज से आई कैन डू, यस आई कैन डू। डेफिनेटली यू गेट द मोर एंड मोर नंबर, मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। जो भी एक्सपेक्ट किया होगा उससे 100% आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, ओके। And prepared your study plan from today, and not only prepared it, you try to follow it। पहले कुछ दिन बेटा हमें तकलीफ़ होगी। सपोज़ हमने डिसाइड किया कि मैं दिन में 4 घंटे पढ़ूँगा, तो पहले 7 से 8 दिन हमें उस प्लान को ज़बरदस्ती फॉलो करना ही, इच्छा नहीं होगी तो भी ज़बरदस्ती फॉलो करना है। 8-10 दिनों बाद वो आपका माइंड आपसे खुद फॉलो करवाएगा। आपको एफ़र्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइंड को दिशा मिल गई अब कि कौन से समय क्या करना है, उसको डायरेक्शन मिल गई। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 8-10 दिन बाद जब आपने 10 दिनों तक उसको ज़बरदस्ती फॉलो किया, क्या होगा? 8-10 दिनों बाद आपका माइंड आपको प्रेशराइज़ करेगा कि ये टाइम तुम्हारा रीडिंग का है, डू इट। ये टाइम तुम्हारा नोट्स प्रिपरेशन का है, डू इट। ये टाइम तुम्हारा लिसनिंग का है, डू इट। मीन्स हम पहले माइंड को सेट कर रहे हैं। 7-8 दिन जो हम ज़बरदस्ती वर्क कर रहे हैं वो अपने माइंड को सेट कर रहे हैं, एंड देन माइंड आपको सेट करेगा, ओके। आई होप व्हाट आई से टू यू, एंड फ्रॉम टुडे यू प्रिपेयर्ड योर syllabus, you prepared your timetable, your to-do list of every day, and follow it. Thank you.